खुश आमदेद कहते हैं आपको इस प्रेजेंटेशन में, इस लेसन में, जिसमें हम 45, 45, 90 ट्रायंगल्स के बारे में कुछ देखेंगे। यानी 45, 45 और 90 दर्जे का जो एंगल्स होते हैं, जाविये होते हैं जिस मुसल्लस के अंदर। इसको अगर आप चाहें तो 45, 45, 90 राइट ट्रायंगल भी कह सकते हैं, लेकिन यानी राइट का मतलब 90 ही होता है, इसलिए यानी ये एक बात को दो दफ़ा कहने के बराबर हो जाए। पिछली जो हमारा लेसन था उसके अंदर हमने आपको बताया था कि अगर एक ट्रायंगल जिसको उर्दू में मुसल्लस कहते हैं, उसके दो एंगल्स जो हैं वो बराबर हों, ठीक है, यानी अगर उसके बेस एंगल्स जो हैं या वो जाविये के जो कायदे के जाविये हैं वो बराबर हैं, और ये बेस एंगल्स जो हैं यानी ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही की तरफ हों, मसलन कि हम उल्टा करके भी ड्रॉ कर सकते हैं इस ट्रायंगल को। तो बेस एंगल्स जो हैं अगर वो बराबर हों तो वो साइड के जो ये शेयर नहीं करते ये एंगल्स, या इनकी अपोजिट जो जो साइड है वो भी दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यानी जैसे हमने निशान लगाए हैं दो साइड्स के ऊपर, ये वो साइड्स हैं कि जो दो एंगल शेयर नहीं करते, या जो अपोजिट साइड्स हैं इन एंगल्स के, ये इनकी जो मेजरमेंट है ये भी सेम होगी, यानी इनकी जो लेंथ है वो बराबर होगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि यानी अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल है, यानी एक ऐसा ट्रायंगल है कि जिसमें 90 डिग्रीज का एक एंगल है, तो क्या उसमें हम सिर्फ 45, 45 ही के एंगल्स जो हैं वो बना सकते हैं दो? क्या यानी ऐसा भी मुमकिन है कि कोई हम ऐसा राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ये जो दो एंगल्स हैं वो उनकी वैल्यू कुछ और हो? तो चेक कर लेते हैं। मसलन ये हमने बनाया, हमने ये अस्यूम किया कि ये एक्स है इसकी एंगल, तो एक्स प्लस 90 जो है वो 180 के बराबर हो गया। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू के लिए, तो 2x जो है वो 90 के बराबर आ गया, और जिससे हमें x 45। तो सिर्फ एक हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है राइट ट्रायंगल के अंदर कि जिसमें अगर दो एंगल्स जो हैं वो सेम हैं, तो वो वाहिद एक सूरत में पॉसिबल है कि जब ये दोनों जो हैं ये 45, 45 के हों, ठीक है। अगर राइट ट्रायंगल ना हो तो आप ऐसे ट्रायंगल बहुत सारे बना सकते हैं कि जिसमें दो एंगल्स जो हैं बराबर हों और वो 45 ना हो, उनकी वैल्यू कुछ और वैल्यू हो। लेकिन राइट ट्रायंगल के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, और वो ये कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये 45, 45 के होंगे। तो चलें एक हम एग्जांपल जो है देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक 45, 45, 90 ट्रायंगल है। हमें ये भी मालूम है, पिछले लेसन में हमने लर्न किया था कि जो साइड जो है ये कॉमन है, ये इसके अलावा जो दो साइड्स हैं ये भी बराबर होंगी जो अपोजिट हैं 45, 45 के। और ठीक है, तो ये जो हमें ये भी मालूम है कि जो राइट एंगल है 90 डिग्रीज का, उसके अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जिसको उर्दू में वेतर कहते हैं। तो हमने वो हाइपोटेन्यूज जो है वो भी सामने लिख लिया, और ये जो दो साइड्स हैं इनको हम ए और बी कह सकते हैं। हमें पाइथागोरियन थ्योरम से ये पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है सी स्क्वायर, जहाँ सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है एक राइट ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, इस 45, 45, 90 जो है एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें मालूम है कि ए और बी जो है वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो हम ए की जगह बी या बी की जगह पर ए लिख सकते हैं। चले हम ए की जगह पर बी लिख लेते हैं, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर हो गया सी स्क्वायर के। सिर्फ पाइथागोरियन थ्योरम जो है उसको हम लेकर चल रहे हैं इस 45, 45, 90 ट्रायंगल के लिए। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सिर्फ हमने सिंप्लीफाई किया है पाइथागोरियन थ्योरम को, और b जो है वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। और सी स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो c बाहर हो गया स्क्वायर रूट से, और c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अच्छा, इसमें इसमें जो है अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी मैथ्स में हमें कोई ऐसा यानी वैल्यू मिलती है कि जिसमें डिनोमिनेटर में, यानी उर्दू में जिसको नसबनुमा कहते हैं, एक स्क्वायर रूट की टर्म हो, तो उसको लोग जो है उमूमन उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, यानी कोशिश ये करते हैं कि स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ न्यूमरेटर में ऊपर हो, नीचे ना हो, ठीक है। तो उसके लिए जो एक ट्रिक जो है वो यूज़ की जाती है वो ये कि हम ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, या कोई और नंबर जो है जो स्क्वायर रूट के अंदर कोई रैशनल नंबर जो है, उसको अगर आप डिनोमिनेटर से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं कि उसी नंबर से हम जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अभी हम आपको करके दिखाते हैं। मसलन अगर हमारे पास c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है,
तो हम इसी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से जो है ऊपर नीचे इसको यानी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। अब एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जो है जो असल नंबर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंट फॉर्म में हम उसी नंबर को लिखने के काबिल हो जाते हैं। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर के अंदर नीचे, वो जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो वो 2 मिल गया हमें, ठीक है। और आपने देखा कि स्क्वायर रूट की जो टर्म है वो नीचे से जो है वो ख़त्म हो गई अब, और ऊपर जो है c टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, ठीक है। तो यही c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिखने का सिर्फ ये दूसरा तरीका है, और वो जो है वो हमने सिर्फ करते उसमें ये है कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 से जो है या कोई भी ऐसा नंबर के जो एक रैशनल नंबर है और डिनोमिनेटर में है आप उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो उससे जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें स्क्वायर रूट की टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि आप भी सवाल जब सॉल्व करें तो जब आपको रिज़ल्ट जो है वो प्रेजेंट करना हो तो उसमें आपको ये आखिरी स्टेप जो है ये और उसका इजाफा करना पड़े। चले, तो ये जो हमारी जो हमने जो वैल्यू निकाली है ये किस चीज़ के बराबर है, ये b के बराबर है, यानी ये जो b जो साइड है उसकी लेंथ जो है वो c टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 जो है, और हमें पता है कि a और b जो है वो सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 टाइम्स c, ठीक है। अब यानी ये जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रिज़ल्ट है, और ये 45 45 90 जो है एंगल्स ट्राइंगल्स के लिए एक अहम जो है एक रिज़ल्ट है। आप चाहें तो इसको मेमोराइज़ कर लें, बहुत काम आएगा आपके एसएटीज़ वगैरह में जब क्वेश्चंस वगैरह इस तरह के आएँ जिसमें इस तरह का कोई ट्राइंगल दिया हो और आपको ये फार्मूला पता हो तो आप फ़ौरन ही जो है साइड्स की जो लेंथ जो अननोन लेंथ है उनको कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर नहीं तो आप इसको बहुत आसानी जो है जिस तरह से हमने अभी पाइथागोरियन थ्योरम से आपको दिखाया कि किस तरह से इस फार्मूले को निकाला जाता है, आप उसको निकाल भी सकते हैं। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि इसको आप मेमोराइज़ कर लें, याद कर लें, ताकि आपको जो है जल्दी सवाल जो है वो आप हल कर सकें, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला दोबारा लिख दिया कि a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 टाइम्स c, ठीक है। अब एक सवाल जो है वो हम हल करके देख लेते हैं कि कैसे इस फार्मूले की मदद से हम जो है वो इस तरह के जो ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड्स वगैरह की जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा एक 45 45 90 जो है ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, हमें जो है हमें ये भी नहीं बताया गया कि ये 45 45 90, हमें सिर्फ ये पता है कि एक 90 डिग्रीज़ का एंगल है और एक दूसरा जो है 45 का, जिससे हमें पता चल गया कि जो तीसरा एंगल होगा वो भी 45 होगा। जो 90 डिग्रीज़ का एंगल है उसके ऑपोजिट साइड जो है वो c है, हाइपोटेन्यूज़ है, और ठीक है। तो ये जो तीसरा एंगल है ये 45 ही होना चाहिए, हमें मालूम है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये 45 45 90 है, ठीक है। और एक साइड जो है हमें जो बेस यानी वो वाली के जो हाइपोटेन्यूज नहीं है उसकी लेंथ हमें 8 दी हुई है, यानी ये a या b में से कोई एक है, और हमें मालूम है कि a जो है वो b के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 8 जो है इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 टाइम्स c, ठीक है। इसको जो है आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी अगर c की वैल्यू हम निकालना चाहें कि c की वैल्यू क्या है जो हमें इस सवाल में पूछा गया, तो हमने 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से दोनों तरफ जो है इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड के ऊपर उल्टे हाथ में हमें 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और सीधे हाथ पे c मिल गया, ये c की वैल्यू है। और जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि बाज़ लोग जो हैं वो स्क्वायर रूट की टर्म्स को नहीं देखना चाहते डिनोमिनेटर में, तो हम स्क्वायर रूट की टर्म जो है उसको नीचे से निकालने के लिए स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और ये हमारे पास 16 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 जो है वो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये हमें c की वैल्यू जो है वो मिल गई, ठीक है जनाब। और क्योंकि हमें मालूम है कि ये 45 45 90 है, तो ये जो तीसरी साइड है इसकी लेंथ जो है वो 8 ही होगी, ठीक है जनाब। तो अब नेक्स्ट जो लेसन है उसके अंदर हम एक दूसरे किस्म का एक ख़ास जो है वो ट्राइंगल देखेंगे, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कैसे हम सवाल सॉल्व करते हैं। जाइए जाके मज़े